सुबह की फिजा फिजा। ओह क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास सेगमेंट, तुम में है कुछ खास। नेस्ले एवरीडे, तुम में है कुछ खास। नाज़रीन, औरत की ही वजह से घर में रौनक होती है। औरत ही है जिसकी वजह से घर वाले आपस में जुड़े रहते हैं। औरत की कोशिश होती है कि अपने घर वालों को हमेशा एक जगह रखे, उनमें एका पैदा करे। कितनी छोटी छोटी कोशिशें करती है, कितनी बड़ी बड़ी कोशिशें करती है एक औरत अपने घर को बनाने के लिए, अपने घर को संवारने के लिए। और आज नेस्ले एवरीडे के साथ मिलकर हम औरतों को ट्रिब्यूट दे रहे हैं और हम उनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हम तुम्हें कहते हैं कि तुम में है कुछ खास। देखें ना, ये तो बात हुई घरेलू बातें कि घर में छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करती है। ख़ास तौर पे घर वालों की खुशी के खातिर अपनी खुशी को तरजीह नहीं देती, बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ करती है। ये औरत ही है जो अपना घर खुशहाल बना सकती है। मगर उसके अलावा भी औरत के और भी बहुत से पहलू हैं। कभी घर में प्रॉब्लम हो, ख़र्चे में प्रॉब्लम हो, घर गृहस्थी में, घर के अखराजात में, तो वो बाहर जाती है, काम करती है। शोबों में आप देखें ना, डॉक्टर बनती है, पायलट बनती है, नर्स बनती है, इंजीनियर बनती है, टीचर बनती है, होस्ट बनती है, पता नहीं क्या क्या बनती है, एक्ट्रेस बनती है। तो ये बहुत सारे शोबे हैं औरत के जो जहाँ पे वो काम करती है, अपने घर को भी सपोर्ट कर रही होती है, अपने आप को सपोर्ट कर रही होती है, अपने नाम को बनाने की सपोर्ट कर रही होती है। मगर इससे पहले कि ये चाय ठंडी हो जाए, क्योंकि ये जो मिक्स चाय है, जब सुबह सुबह इसका एक सिप लो ना, मैं बस चुस्की मार के सिप लेती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं क्या करूँ, गरम गरम चाय का तो चुस्की में ही मज़ा है ना, कि चुस्की मार के एक ज़रा सिप लो और मिक्स चाय का जो लुत्फ़ है वो दुबाला हो जाता है। और जब साथ हो चाय और साथ हो हमारे गेस्ट, जो कि हमने आपको कहा था कि हम कपल गेस्ट जो है वो बुलाना शुरू करेंगे और हम उनसे करेंगे गप्पे बातें बड़े मज़े मज़े की। तो आज हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, जो मैं सरप्राइज़ शुरू से दे रही हूँ, बल्कि काफ़ी दिन से दे रही हूँ, वो आज हमारे साथ हैं। और उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, मेरी बड़ी अच्छी सी दोस्त है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। और जब मैं कराची में रहती थी तब भी मुझे बहुत पसंद थी। उसकी पहली मूवी ये दिल आपका हुआ जब मैंने देखी, उनकी पहली मूवी नहीं थी, मगर उनको ये दिल आपका हुआ से मुझे एक वो बड़ी फील आई कि यार ये इतनी खूबसूरत लड़की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कराची वाले जो है ये दिल आपका हुआ से तो उनके दीवाने हो गए थे, दिल दे चुके थे। और उनके मियाँ जिस पे उनको बहुत फ़ख्र है कि मैं उनकी बीवी हूँ, बहुत प्यारा कपल, उनका नाम भी फ़ख्र। आज ख़ास हमारे प्रोग्राम में आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट की वजह से आए, तो मैं ज़्यादा चाय ठंडी नहीं करूँगी, बुलाऊँगी अपने गेस्ट को। प्लीज़ वेलकम सना एंड फ़ख्र। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है फ़ख्र, क्या हाल है? प्रिटी डॉल है। प्लीज इधर आप इधर। अच्छा, बल्कि आप उधर, आप इधर, मैं इधर नहीं पहले डिसाइड कर लो। यहाँ पे भी टास्क हो जाना है वरना। आ जाइए इधर। हाँ इधर आप ठीक है, आप सही लग रहे हैं। ठीक है, प्यारी नहीं लग तो रही चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। इधर भी बैठ। नहीं मैं इधर, आप ज़्यादा अच्छी लग रही जगह हैं। चेंज करना। मैं ज़रा कुछ काफ़ी आपकी पर्सनालिटी से ज़रा इंस्पायर होंगी। ओह माय गॉड, बड़ा दिल कर रहा है सना आइए तो कुछ ना कुछ सीखे ही जाऊंगी किस तरह। बिल्कुल ऐसे कभी इंटरव्यू तो किया ही नहीं तरीके से, है ना। और इससे पहले हम लोग कर रहे थे हमारे गेम्स के ऊपर काम, क्योंकि हमने काफ़ी गेम वगैरह खेले, मगर हमने आपकी वजह से हमारे गेम को भी थोड़ा सा ब्रेक किया, क्योंकि इतने ये जो स्टार है हमारे कपल जो आप अभी देख रहे हैं, ये आपकी रिक्वेस्ट पे तो आए, तो फिर अगर हम इनसे बात ना करें तो क्या फ़ायदा। गेम्स भी खिलाएंगे, सब कुछ होगा, मगर उससे पहले ज़रा हमारे जो ये क्यूट कपल है उनको मैं ज़रा चाय सर्व करूँगी। कैसा? आई होप के गरम है, ठंडी तो नहीं ज़्यादा गर्म है, मुझे चुस्की मार के चाय पीनी पड़ी। अरे क्या बताऊँ। थैंक यू। वैसे चाय में चीनी कितनी देते हैं आप फ़ख्र?
मैं तो नहीं बस इसमें मिक्स है ना तो मिक्स उसका अपना ही बहुत अच्छा टेस्ट जरूरत नहीं है ना। हाँ शुगर शुजात, मैं तो उनको देख के ना उन्हीं की बस हैं। नहीं वो आप मैं खुद ग्लासेस स्टार। लगाई हुई थी ना तो आपके एक्सप्रेशन से नहीं पता चला कि आप मुझे आपको ग्लासेस तो चाहिए दे कि नहीं अपने। चाहिए। 2 मिनट मुझे तो लगा के होस्ट करने दे दें, मेरे लिए तो दे। हाँ हाँ क्या हो गया, मतलब आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए। अच्छा जी, वैसे सही लग रहा है? बेस्ट आइडिया ना, किसी को एक्सप्रेशन का पता नहीं चलेगा तुम क्या सोच रही हो। वैसे ये आप कहीं पे भी निकलते होंगे तो आप कहते हैं धूप चली गई, धूप नहीं है, ऐसे ही कहते हैं आप। कोई हाल नहीं है। अच्छा, क्या हुआ था, ऐसा क्या हादसा हुआ था जब लोगों को पता चला यार ये खूबसूरत सा चेहरा है, एक डॉल है बिल्कुल, इसको फिल्म्स में लेना है, फिल्म्स में कास्ट करना है। क्या ऐसा हादसा हो गया कि आप एकदम से फिल्म्स और हम लोगों के दिलों पे छा गई? मैं छाओ की बात कर रही हूँ तो मेरे पास काफी टाइम हो गया, मैं भूल गई हूँ, अभी कुछ और याद है वो भूल गया है। अभी तो आपको फख्र के अलावा कुछ याद नहीं है ना। ये भी नहीं, बात मैं है। अभी ना काफी कंफ्यूज हो रहा था ना जब आपने कहा ना कपल है और मैरिड है, तो मैं कहता देखो अब तो फिजा भी कह रही शादी कर ही लो। लेट्स गेट मैरिड। मैंने कहा कुछ खुदा का खौफ करो, अब तो बेटा भी माशाल्लाह हो गया। मैं कहा शादी कर ही लो, मान ही दी थी उस वक्त से। आपको पता है हमें इतने मैसेजेस आए हुए, नहीं जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं था, फ्री बिल्कुल मत होना, ठीक है ना। है ना। रात को अपनी अम्मी को सुला के छुप के बाहर निकलती ना, गाड़ी से पिक करके फिर हम लोग निकलते। अरे मुझे इतने मैसेजेस आए क्योंकि वो किस्सा मैंने कहीं थोड़ा थोड़ा सुना था, पूरी तरीके से मुझे एलैबोरेट नहीं है उस किस्से के बारे में। इतने लोगों ने मैसेजेस किए कि भाई इनकी शादी का किस्सा ज़रूर सुनना है, वो बहुत डिफरेंट था, हमने दोबारा सुनना है और इन्हीं की ज़ुबानी सुनना है, तो वो हम आपसे ज़रूर सुनेंगे। मगर उससे पहले ना हमारे पास बहुत सारी बातें भी है करने को। पहले तो आप फ़खर की कुछ खासियत बताएं, कोई ऐसी इनकी पर्सनैलिटी में क्या खासियत है जो आपको अट्रैक्ट की और अभी तक कर रही है? ये अभी देखा नहीं, सुना नहीं है बात कि चलो शादी कर लेते हैं। अभी शादी वैसे वाकई शादी का एहसास भी दिलाना चाहिए। हाँ वाकई है ना। वाकई शादी का एहसास ना हो ना तो वो फील रहती है। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि इतना खूबसूरत रिश्ता होता है, स्पेशली एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए, जब वो शादी के बंधन में बन जाती है तो उसकी इज्जत में इजाफा हो जाता है। सही बात। उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है और इसका जो क्रेडिट होता है वो उसके हस्बैंड का होता है, खास मियाँ की ही। हाँ, कि वो credit आपको जाती है लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस देता है। इतनी इम्पोर्टेंस देता है कि शायद आपके माँ बाप जहाँ आप से आए होते हैं, आपकी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, तभी आपको फील होता है कि यार इतना लाइफ कितनी बदल गई है, कितनी अच्छी हो गई बिल्कुल है। आई एग्री। और मियाँ सपोर्टिव ना हो तो आज सना ना हो, सिंपल सी बात है कि नहीं? जैसे आपने प्रोग्राम में शुरू में ही बोला था ना कि कोई होस्ट होता है, ये भी हमारी जॉब है। ये हमारी कोई जॉब है, हम actor अपने है, नाम के लिए काम कर रहे कोई होते हैं। आर्टिस्ट बन जाता है, कोई एक्ट्रेस है या एक्टर है या होस्ट है, मुख्तलिफ शोबों में हम लोग काम करते बिल्कुल, हैं। क्यों हम अपने शोबों को क्यों ना शामिल प्रेजेंट करें? करते हैं, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। बट अपार्ट फ्रॉम आपकी पर्सनल लाइफ भी मैटर करती है, और अगर पर्सनल लाइफ अच्छी हो हाँ। तो वो सारी रिफ्लेक्ट करती हैं आपके प्रोफेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हर चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में, है ना। एज यू आर। नहीं, सो स्वीट ऑफ यू। मुझे याद है मैं जब नई लाहौर में शिफ्ट हुई थी तो You were newly married even? बिल्कुल, हाँ। We met and you know had a dinner together. आप लोगों का कोई हाल नहीं, हॉस्पिटैलिटी जो लाहौर की कही जाती है ना। हम लोग ज़ूक में बैठ के खाना खा रहे थे, मैं और मेरे मियाँ, और हमें एकदम से पता चला कि किसी ने हमारा बिल पे कर दिया है। तो मैं और फवाद बड़े परेशान हुए, हमने कहा किसने हमारा बिल पे किया। और ये सच्ची बात बता रही हूँ आपको नाज़ी, कि जब हम उठे तो हमें बताया बेटे ने कि इन्होंने आपका जो है ना वो बिल पे कर दिया। तो मैंने कहा यार ये होती है हॉस्पिटैलिटी की। मतलब उस वक्त मेरी सना से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, मगर एक स्टार भी और है, मैं being बल्कि an व्यूअर्स infant को नहीं star। पता होगा कि इनके जो हस्बैंड है फहद भाई, ही इज आल्सो वेरी काइंड एंड वेरी नाइस पर्सन। उनको बड़ा लाइक करते हैं दोनों हाँ, को। वो भी जब भी कभी मिलते हैं ही इज सच अ नाइस पर्सन, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और इट्स सेम थिंग, आई मीन I उनकी know। साइड से भी हमेशा इस तरह से ही होता है। तो आज हम लोग दैट्स व्हाई यू नो, है ना। वैसे मैं कहूँगा फिजा कि जो आप आज हो ना, जैसे आप शो करो, इसमें आपके हस्बैंड का बहुत हाथ है। आज उनकी Because he is also very cooperative. मैं उससे 2-3 चलो दफा हम मिला एक हूँ। दूसरे की तारीफें ही करते हैं। हाँ, आज हमने पूरा शो इधर ही हुकाना है, सिर्फ मियाँ की तारीफें। नहीं मैं टू बी उसको वेरी नहीं ऑनेस्ट बता रहा हूँ। वो भी बैठा है। तो तुमने बोलो शादी कि की मैं भी बैठा हूँ। शुजात अली खान, शादी करो आप पहले। बोलो कि मैं भी बैठा हूँ। नहीं वैसे टू बी नहीं, वेरी शुजात को ऑनेस्ट, मानूंगी, शादी तो की नहीं, क्या फायदा। नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब भी मिला हूँ
हमेशा डाउन टू अर्थ है और बहुत ही स्वीट है वो। और वो आपके लुक से पता है कितना इंस्पायर है। मैं आज अगर आपको बातें बता दूं ना, वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कौन से जिम जाते हैं, डाइट क्या करता है, जरा मैंने उससे मिलना है, मैंने पर्सनली उससे बातें पूछी How हैं। sweet. उफ, नहीं, नो डाउट। बीइंग अ मॉडल, आप तो माशाल्लाह अभी भी मैं आपको मॉडल ही कहूंगी, क्योंकि आपने स्टार्ट अपना मॉडलिंग से लिया था। एब्सोल्युटली, मैंने आप मॉडलिंग से लिया था। तो मॉडलिंग इतना कम क्यों कर दिया? लाइक अब तो मुझे लगता है अब ज्यादा एक उसमें आप में एक पर्सनालिटी आई है। बेसिकली मैं उस वक्त अपना फ्रेशली बैचलर्स करके खत्म हुआ था, अच्छा, तो मेरे पास कोई था क्योंकि नहीं, इनसिक्योर है मेल मॉडल आज। है ना? तो ये बात कुछ समझ लगी मुझे। ऐसे पढ़ा लिखा कपल बैठा है। आप ये बता दो, वाहिद फिल्म स्टार है जो पढ़ी लिखी हैं और मियां भी माशाल्लाह ग्रेजुएट है। सना, कैन यू इमेजिन? लोग बताते नहीं हैं हमारे स्टार्स कितने पढ़े लिखे हैं। मुझे भी, मेरा सबसे पहले जो, अगर मैं किसी को कॉल करवाती हूँ सर्च के लिए, मेरा पहला सवाल होता है तालीम। और माशाल्लाह आप दोनों इतने पढ़े लिखे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी से तो पता चलता है, ग्रूमिंग, आपके पहनने ओढ़ने की चीज़ें, बात करने की तो तमीज़। अच्छा, वैसे लोग माइंड कर जाएंगे क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं हम। हाँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं माशाल्लाह से। और क्योंकि हम एक्टर्स होते हैं, हम लोगों की, क्योंकि हमने थ्रू ओवर द टाइम, थ्रू आवर वर्क हम लोग सीखते हैं टाइम टू टाइम, मतलब अपने आप को ग्रूम करते हैं। दैट्स एक्चुअली अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी, प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है जिससे हम लोग ग्रूम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज मैंने देखा है बहुत नॉलेज वाले लोग हैं, हम लोगों के बिल्कुल नॉलेज उस तरह से नहीं है। समटाइम वी फील एज रहेगी, तो अभी तो आप लोग यंग हैं, अभी तो आपके पास पूरी उम्र बहुत, पड़ी है, थैंक यू माशाल्लाह। सो मच, बहुत यंग हुए बहुत। बिल्कुल, ये आपने मुझे आज याद दिलाया। आकिफ याद है आपको? खास मेकअप करने के लिए कराची से आए थे इनकी तरफ। हाँ। पहले मेरी शादी का मेकअप किया था उन्होंने। आकिफ इज माय बेस्ट बडी। आकिफ यू नो, और माशाल्लाह देखे ना आज इसको क्या क्या इज्जत मिली, बेस्ट लक्स में उसको मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड, फोटोग्राफर अवार्ड, और बड़ी छोटी उम्र में भी उसने बड़ी मेहनत की है। और सना का तो इतना बड़ा फैन है ना, उसने अपने पूरी सैलून में जो है वो खास इसकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। आकिफ बहुत पुराना दोस्त है, है ना? इसलिए उससे बड़ी एसोसिएशन है। तो वो एक शादी का मौका एक ऐसा था कि उसमें जितने भी मेरे दोस्त थे, जैसे टोनी नवेद है, हाँ, टोनी भी बहुत आला है। वो भी मेरे साथ, उसकी भी टोनी ने बहुत बड़े अच्छे शूट किए टोनी हैं के आपके। साथ इनफैक्ट जब मैं बिल्कुल नहीं थी, इनफैक्ट खड़े भी नहीं होना आता था, उसके साथ एक फोटो शूट किया था। क्या बात है? तो उनके साथ इतना साथ है ना, आकिफ के साथ, टोनी के साथ, तो वो एक इतनी पुरानी दोस्ती टोनी है। तो पूरी टैग टीम है ना, टोनी और बबलू और सना, वाकई ये एक इनकी टैग टीम है। हाँ, ये पूरे मेकअप बबलू का, शूट टोनी का, तो इतनी वो परफेक्ट लुक आती है ना कि पता नहीं दोनों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है टोनी और बबलू तो वो पूरा बॉडी लैंग्वेज और शूट में सब कुछ फिर Absolutely. पता चलता है काम का कि डिफरेंट है। Absolutely. आई नो। अच्छा, एक वक्त हुआ चाहता है हमारी छोटी सी ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमने बात करनी है सना और फाखर से कि आपकी शादी में बहुत सारे ख़ास लोग आए थे, ख़ास मेहमान आए थे, मगर उन ख़ास लोगों में कुछ ऐसे मेहमान थे जो बुलाए हुए मेहमान थे और कुछ ऐसे ख़ास मेहमान थे जो बिन बुलाए थे। तो आज हम डिस्कस ये भी करेंगे कि वो कौन से ऐसे ख़ास मेहमान थे जो बिन बुलाए थे। तो टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आ रहे, जाइएगा कहीं नहीं। की फिजा फिजा